हेलो एवरीवन, वेलकम टू रक्षा नॉलेज चैनल। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम भारत के गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ रहे हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं लॉर्ड हेस्टिंग जो कि 1813 से 1823 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। आंग्ल नेपाल युद्ध जो कि 1814 से 16 ईस्वी के बीच हुआ था। नेपाल और इसका जो नेता था अमर सिंह थापा को अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ गया था। नेक्स्ट देखते हैं संगोली की संधि। आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत संगोली की संधि पर हुआ था। अंग्रेजों और गोरखों के बीच हुई थी ये संगोली की संधि और गोरखों के नेता थे अमर सिंह थापा। ये पूछ लिया जाता है। पिंडारियों के प्रमुख नेता देख लेते हैं। वालिस मोहम्मद और चीतू करीम खाते। पिंडारियों का दमन भी लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा किया गया था। इसके ऊपर मूवी भी बनी हुई है सलमान खान की, वीर। नेक्स्ट देखते हैं टेनेंसी एक्ट और काश्तकारी अधिनियम 1822 ईस्वी में आया था। जो प्रेस पर प्रतिबंध लगाए गए थे तो उन प्रतिबंध को हटा दिया गया था लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा। तो ये पूछ लिया जाता है टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम कब आया था, तो 1822 ईस्वी में आया था लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड एमहर्स्ट जो कि 1823 से लेकर 1828 ईस्वी तक गवर्नर रहे। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 ईस्वी के बीच हुआ था। यानडूब की संधि 1826 ईस्वी में हुई थी। अंग्रेजों और बर्मा के बीच हुई थी। बर्मा किसे कहा जाता है? जो वर्तमान में भारत के पूर्व में पड़ता है म्यांमार, उसको बर्मा कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ भी लिया जाता है कि बर्मा किसका प्राचीन नाम है, तो म्यांमार का बर्मा प्राचीन नाम है। बैरकपुर सैन्य विद्रोह 1824 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा लॉर्ड विलियम बेक्टिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लॉर्ड विलियम बेक्टिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 1828 से 35 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। मद्रास का पहले ये मद्रास के गवर्नर थे। 1803 ईस्वी में पूछ लिया जाता है कि कौन से गवर्नर जनरल पहले मद्रास के गवर्नर थे, तो लॉर्ड विलियम बेक्टिंग थे। वेल्लोर विद्रोह क्या था? वेल्लोर विद्रोह एक जनजाति समूह था। वेल्लोर ये क्या करते थे? माथे पे जातिया चिन्ह लगाते थे और कानों में बालियां पहनते। तो अंग्रेजों ने कहा इनसे कि आप माथे पे जातिया चिन्ह नहीं पहनोगे और कानों में बालियां नहीं पहनोगे, इस पर प्रतिबंध लगाया। तो इन्होंने विद्रोह कर दिया था जिसको वेल्लोर विद्रोह के नाम से जाना जाता है। 1806 ईस्वी में हुआ था ये। यूपीपीसीएस स्टेटमेंट में काफी पूछा जाता है। चार्टर एक्ट अधिनियम 1833, इसमें बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया था। सबसे पहले क्या था? एक बंगाल का गवर्नर था, फिर बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया था। बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था 1833 एक्ट के नियम, जो कि लॉर्ड विलियम बेक्टिंग के समय आया था। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन हुआ? तो लॉर्ड विलियम बेक्टिंग हुए। सती प्रथा का अंत 1829 ईस्वी में हुआ था। जो राजा राम मोहन राय थे उनके संयोग से लॉर्ड विलियम बेक्टिंग द्वारा सती प्रथा का अंत किया गया था। सती प्रथा क्या होती थी? जब किसी स्त्री का पति मर जाता था तो उसके साथ उसको जिंदा जला दिया जाता था। तो ये प्रथा होती थी जिसका अंत कर दिया गया था राजा राम के संयोग से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। 1829 में इसका अंत किया गया था सती प्रथा का। सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किसने किया था? इनसे पहले लॉर्ड विलियम बेक्टिंग से पहले तो अकबर और मराठा पेशवाओं द्वारा भी सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया गया था, लेकिन लगा नहीं पाए थे। ठगी प्रथा का समाप्त किसने किया था? तो 1830 ईस्वी में कर्नल सलीमन की सहायता से लॉर्ड विलियम बेक्टिंग द्वारा किया गया था। पूछ लिया जाता है कि ठगी प्रथा से कौन कौन संबंधित है, तो कर्नल सलीमन और लॉर्ड विलियम बेक्टिंग। नेक्स्ट देखते हैं कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1835 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेक्टिंग द्वारा की गई थी। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम किसने बनाया था? तो लॉर्ड मैकेले द्वारा बनाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड विलियम बेक्टिंग द्वारा मैसूर को 1831 ईस्वी में और कुर्ग मध्य चेर को 1834 ईस्वी में हड़प लिए गए थे। पूछा जा चुका है। शिशु बालिका हत्या पर प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेक्टिंग ने लगाया था। जो शिशु बालिका होती थी, लड़की होती थी, बच्ची, उनको मारते थे तो उस पर प्रतिबंध लगाया था। चार्ल्स मैडकॉफ जो कि 1835 ईस्वी तक से लेकर 36 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मैडकॉफ को माना जाता है। जो प्रेस पर प्रतिबंध लगे हुए थे तो उनके नियंत्रण को हटा दिया था चार्ल्स मैडकॉफ ने। तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मैडकॉफ को माना जाता है। लॉर्ड ओकलैंड जो कि 1836 से लेकर 42 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 ईस्वी तक लॉर्ड ओकलैंड के समय हुआ था। ग्रैंड ट्रंक रोड मरम्मत जो कि कलकत्ता से दिल्ली तक मरम्मत कराई गई थी, इसकी 1839 ईस्वी में ओकलैंड द्वारा की गई थी।
पूछ लिया जाता है कि ग्रांड ट्रक रोड की मरम्मत किस जनरल ने कराई थी, तो लॉर्ड ऑकलैंड द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड इलनब्रो जो कि 1842 से 44 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। सिंध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय 1843 ईस्वी में हुआ था। ये यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है कि सिंध का ब्रिटिश साम्राज्य में कब विलय हुआ था, तो 1843 ईस्वी में हुआ था, लॉर्ड इलनब्रो के समय। लॉर्ड हार्डिंग देख लेते हैं, जो कि 1844 से 48 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 ईस्वी के बीच इनके समय हुआ था और नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। कुछ जनजातियां ऐसी होती थी जो मनुष्य की बलि चढ़ाती थी, तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया था लॉर्ड हार्डिंग ने 1845 ईस्वी में। पूछ लिया जाता है, ये आपको याद होने चाहिए, जैसे कि सती प्रथा, ये नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध, इनसे संबंधित जो जनरल गवर्नर जनरल रहे हैं और किस वर्ष हुए थे, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। तो 1845 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा नरबली प्रथा को प्रतिबंध कर दिया गया था। अब देखते हैं लॉर्ड डलहौजी, जो कि 1848 से लेकर 1856 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 तक लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय 1849 ईस्वी में हुआ था और इस पंजाब से कोहिनूर का हीरा लेकर महारानी विक्टोरिया को इंग्लैंड भेज दिया गया था। लोअर बर्मा और पींगू राज्य में विलय, अंग्रेजी राज्य में विलय 1852 ईस्वी में किया गया था। सिक्किम का अंग्रेजी राज्य में विलय अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगा के पूछा जाता है। तो जो अंग्रेज डॉक्टर थे सिक्किम में, तो ये कहा गया कि जो वहाँ की जनता थी, जो जनजाति थी, उन्होंने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, इस वजह से उनका जो सिक्किम था वो अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था। उन पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर अंग्रेजों ने सिक्किम को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था 1850 ईस्वी में। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, इनाम कमीशन की स्थापना 1852 ईस्वी में की गई थी। क्या था इनाम कमीशन? भूमिकर रहित जागीरों का पता करके उनको छीनना होता था। व्यपगत का सिद्धांत, जो कि डॉक्ट्राइन ऑफ लीव्स भी कहा जाता है या डलहौजी की हड़प नीति भी कहा जाता है इसको, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अंग्रेजी क्या होता था इसमें, व्यपगत के सिद्धांत में या डलहौजी की हड़प नीति में? इसमें होता था कि जो देसी राज्य होते थे, जो राजा होते थे भारत के, अगर उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो उस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाता था। आप उसके लिए कोई दत्तक पुत्र भी नहीं ले सकते थे, गोद नहीं ले सकते। अगर तुम्हारा वास्तविक कोई संरक्षण है तो आप उस पर कर सकते थे, आप शासन कर सकते थे, अदरवाइज उस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाता था। ये दत्तक पुत्र को नहीं मानते थे अगर उस राज्य में कोई उत्तराधिकारी नहीं है। तो ये व्यपगत का सिद्धांत था, डलहौजी की हड़प नीति से कहा जाता है। अब हम देखते हैं डलहौजी के हड़प नीति के तहत कौन कौन से राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था। सबसे पहले आता है सतारा, पूछा जा चुका है, पूछ लिया जाता है कि डलहौजी ने सबसे पहले किस राज्य को या किस क्षेत्र को अंग्रेजी राज्य में मिलाया था हड़प नीति के तहत। तो सतारा, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, 1848 ईस्वी में इसे अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया था। फिर आता है जेतपुर, जो कि बुंदेलखंड में स्थित था। संबलपुर उड़ीसा में, ये 1849 ईस्वी में मिला दिए जाते गए थे। और कई बार इनको क्रम से भी आ जाता है कि किसको सबसे पहले मिलाया था, तो इनके सन भी आपको याद होने चाहिए। फिर आ जाता है बघाट, जो कि हिमाचल प्रदेश में था, 1850 ईस्वी में अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था। उदयपुर मध्य प्रदेश में स्थित था, जो कि 1852 ईस्वी में अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था। झांसी 1853 ईस्वी में, ये पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यूपीपीसीएस 2023 में भी ये पूछा गया था कि झांसी को कब अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया था, तो 1853 ईस्वी में मिलाया गया था। और नागपुर को 1854 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं अवध, 1856 ईस्वी में अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया था। अवध को क्या कहकर मिलाया गया था, तो कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी शासन में मिला लिया गया था। ये पूछ लिया जाता है, ये आपको याद होने चाहिए जो अलग अलग हैं, जैसे कि सिक्किम, सिक्किम से क्या कहा गया था कि जो डॉक्टरों के साथ, अंग्रेजी डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर सिक्किम को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था। और अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था। अवध का नवाब वाजिद अली शाह था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उस समय। नेक्स्ट देखते हैं, पूछा भी जाता है कि जब अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया था तो अवध के नवाब कौन थे, तो वाजिद अली शाह थे। नेक्स्ट देखते हैं, तोप खाने का मुख्यालय, जो कि पहले कोलकाता था, अब उसे मेरठ स्थानांतरित कर दिया गया था। सेना का मुख्यालय शिमला कर दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, वुड डिस्पैच अधिनियम, जो कि 1854 ईस्वी में आया था, लॉर्ड डलहौजी द्वारा शिक्षा संबंधी सुधार हेतु था ये वुड डिस्पैच अधिनियम। ये आपको याद होने चाहिए, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोलकाता, मद्रास, बम्बई विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे।
लॉर्ड डलहौजी के समय। भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। बम्बई से थाने तक 1853 ईस्वी में सबसे पहले जो रेल चली थी लॉर्ड डलहौजी द्वारा चली थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है कि भारत में रेल सबसे पहले कहाँ कब चली थी? तो 1853 ईस्वी में चली थी लॉर्ड डलहौजी के समय। नया पोस्ट ऑफिस एक्ट कब आया था? तो 1854 ईस्वी में आया था। लोक सेवा विभाग की स्थापना 1854 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी द्वारा की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू की गई थी। ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ बनाया गया? तो शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था। नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा लगा दिया गया था पूरी तरह से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।